खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत पाकिस्तान इन दो देशों के नाम साथ आने से दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के जज्बात जाग जाते हैं। ये केवल दो देश नहीं हैं, बल्कि कई पुरानी विरासत इन दो मुल्कों के इतिहास में लिपटी हुई है। पाकिस्तान हमारा केवल पड़ोसी नहीं है, बल्कि हमेशा से एक प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आकर खड़ा हुआ। लेकिन पाकिस्तान किसी भी मामले में हमसे ज़हीन साबित नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान का साथ हमेशा चोली दामन की तरह रहा। पाकिस्तान को भारत को नुकसान पहुंचाए बिना नींद नहीं आती है। उसकी नापाक हरकतें कई बार दुनिया के सामने आ चुकी हैं। हाल फिलहाल में हुई सबसे बड़ी घटना पहलगाम की, ये वो चोट, वो दर्द है जो सदियों तक हमें चुभेगा। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान को खुले मन से कई बार चेतावनी भी दी। सदन से लेकर सड़कों पर सजने वाले राजनीतिक मंचों से मोदी सरकार की मंशा स्पष्ट थी, साफ थी कि अगर लड़ोगे तो बचोगे नहीं, अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम में खून की होली खेलने वाले उन आतंकियों की आत्माएं उन्हीं घाटियों की फिजाओं में गोते लगा रही हैं। भारत पर आतंकी हमले के बाद भारत ने उसका कायदे से बंदोबस्त किया। हर वो चोट पहुंचाई जो जरूरी थी। सिंधु जल समझौता रद्द करना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। यूएन से लेकर एससीओ तक की समिट में भारत ने अपने तल्ख तेवर जारी रखे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। पहलगाम में हमले के बाद जो सख्ती भारत ने दिखाई वो जरूरी थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ मैसेज दिया। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो केंद्र की मोदी सरकार की इस पहल ने हर तरफ सुर्खियां बटोरी, हर तरफ तालियां बजी। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिससे वो विपक्ष और जनता दोनों के निशाने पर आ गए। दरअसल एशिया कप क्रिकेट मैच की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में हर तरफ यही सुगबुगाहट थी कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ खेलने को राजी होगा। तो जवाब सुनिए, हाँ, भारत पाकिस्तान के साथ मैच जरूर खेलेगा। यह फैसला बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर कर दिया है, इसका ऐलान कर दिया गया है। पुलवामा अटैक के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलना जारी रखा था। और आपको बताते चलें कि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। एशिया कप की शुरुआत हो रही है, 14 सितंबर को मैच होगा। देशभक्ति पर पैसों की जो बारिश है वो भारी पड़ गई है और सवाल यह है कि क्या पहलगाम की चोट धुंधली हो रही है? क्या पहलगाम का दर्द हम भूल रहे हैं? आतंक परस्त देश से मैच खेलने पर क्यों मजबूर है भारत? 14 सितंबर को ये मैच खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। और आपको बताते चले कि पुलवामा हमले के बाद भारत और क्रिकेट के बीच जो मैच हुए उनकी भी जानकारी देखिए। 2021 में टी20 वर्ल्ड कप खेला गया। 2022 की अगर बात की जाए तो एशिया कप भारत ने पाकिस्तान के साथ खेला और 2023 में इसके अलावा एशिया कप खेला गया भारत और पाकिस्तान के बीच। पुलवामा हमले के बाद भी क्रिकेट मैच जो है वो खेला गया था और अब पहलगाम का दर्द भी कहीं ना कहीं पैसों की बारिश पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। बीसीसीआई का ये फैसला जिसका देश में विरोध हो रहा है और विपक्ष के निशाने पर भी आ गई है मोदी सरकार। तो भारत और पाकिस्तान का हर तरफ मुखालफत करता है भारत पाकिस्तान की, लेकिन जब बात मैच पर आती है तो भारत बाहें खोलकर पाकिस्तान का खैरे मकदम करता देखा गया। इसके पीछे की वजह है भारत को इससे होने वाली कमाई और सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि क्या पैसों की जो बारिश है वो भारी पड़ गई है पहलगाम के दर्द के ऊपर। इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच भी मैच खेला गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश में सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो एशिया टूर्नामेंट हो रहा है उसमें मैच खेला जाएगा या नहीं। और सबको उम्मीद यही थी कि इस बार पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी करारा झटका देगा भारत और मैच से इनकार करेगा। लेकिन बीसीसीआई का ये जो फैसला सामने आया, आधिकारिक फैसला बीसीसीआई का, इस पर मुहर लग गई कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच होगा।
14 सितंबर को ये मैच खेला जाना है, लेकिन इससे पहले विपक्ष के साथ साथ देश की जनता भी सवाल पूछ रही है कि क्या पहलगाम का दर्द भूल गई सरकार। बताते चले आपको कि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया पाकिस्तान से आतंकियों के द्वारा, उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहद सख्त रवैया अपनाया था। कई अहम फैसले लिए गए जिससे पाकिस्तान को पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए मोहताज होना पड़ा। सिंधु जल समझौते को स्थगित करना हो या फिर वीजा पर रोक लगानी हो, भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए इस आतंकी हमले के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं खेल के मैदान में अगर बात की जाए, जो एक्सपेक्टेशन थी भारत की जनता की कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो नहीं होना चाहिए, वहां पर अब प्रश्न चिन्ह खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच है वो होकर रहेगा। इस पर मुहर लग गई है और बीसीसीआई सबसे ज्यादा व्यूअरशिप को लेकर पैसा आता है बीसीसीआई के पास, इसीलिए बीसीसीआई को ज्यादा पैसा दिया जाता है। 60% कमाई के साथ बीसीसीआई सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बन जाता है। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने एक के बाद एक फैसलों से पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए कई कदम उठाए और सबसे बड़ी गाज वहां के फिल्म स्टार पर गिरी। यहां के फिल्म स्टार को वहां की फिल्में किए जाने पर क्रिटिसाइज किया गया, यानी फिल्म स्टार अगर ऐसा कुछ करते हैं जो देश विरोधी है तो उसे सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन खिलाड़ी वही काम आजादी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पैसे जो बरस रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस एशिया कप को खेले जाने को लेकर इतने बवाल हो रहे हैं, उस एशिया कप का आयोजन कराने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष मोहसिन नकवी है। वही मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह चुका है, जो पाकिस्तान की सरकार में मंत्री है, जिसने पहलगाम के हमले के बाद उल्टा भारत को आरोपों में घेर दिया था। अब यही शख्स एशियन क्रिकेट काउंसिल में बैठकर भारत पाकिस्तान मैच पर फैसले ले रहा है। इसे क्रिकेट और खेल की जीत बता रहा है। ये कैसी जीत है, ये कैसी प्रीत है? हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाए जाने के बाद ये बोर्ड क्या कर रहे हैं? इनके अंदर देशभक्ति की ज्वाला क्या बुझ गई है? ये तमाम सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच तय है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त काफी पेचीदा तल्ख चल रहे हैं। दोनों के रिश्तों में पहलगाम के हमले के बाद खटास आ चुकी है, इसीलिए अब इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। भारत पाकिस्तान का इधर शेड्यूल क्या आया, विपक्ष को भी एक मौका मिल गया सरकार को घेरने का। क्या कुछ कहा है AIMIM चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ने, सुनिए। क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। और देखिए, विपक्ष के ये सवाल लाजमी भी हैं क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी ने कई बार पाकिस्तान को फटकार लगाई है। तो ऐसे में ये सवाल तो जरूर उठेगा, खड़ा होगा कि आखिर पाकिस्तान के साथ मैच जरूरी क्यों है।